नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल निराला कंस्ट्रक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और हमारे जो कंट्री में मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनको घर बनाने में काफ़ी सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सारा जो हमारा लेबर चार्ज है या फिर जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो एक बार में दोस्तों घर कंप्लीट करना अभी के समय में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, जो लोग भी अभी घर बना रहे हैं तो आप इस तरीक़ा का घर बनाया हुआ बहुत सारा जगह पे देखे होंगे। मतलब पहले प्लिंथ लेवल तक काम कराते हैं, फिर उसके बाद कॉलम ढालने के बाद में वो ढलाई तक काम करवा लेते हैं। फिर धीरे धीरे दोस्तों अपना घर को फिनिशिंग करते हैं, जिसमें उनको टाइम भी मिल जाता है, जिससे वो आसानी के साथ अपना घर फिनिश कर पाते हैं। तो ऐसा ही दोस्तों आज एक बन रहे घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका साइज है 25 फीट बाई 25 फीट, मतलब 750 स्क्वायर फीट में घर बनाया जा रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ढलाई तक काम इसका कंप्लीट हो चुका है। इसके हर एक पार्ट को मैं आपको दिखाने वाला हूं और किस तरीक़ा से काम किया जा रहा है, कितना मटेरियल लगा है, कितना रुपया अब तक इसमें खर्च हुआ है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हाइट जान लेते हैं। तो इस घर का जो छत वाला लेवल है वो दोस्तों प्लिंथ लेवल से 10 फीट ऊंचा रखा गया है। मतलब जो ज़मीन का लेवल है प्लिंथ लेवल, वहाँ से आपका 10 फीट ऊंचा इस छत को ढाला गया है। तो और उसके नीचे बात किया जाए प्लिंथ बीम के नीचे, तो आपको 3 फीट ऊंचा इसका प्लिंथ बीम रखा गया है। मतलब जो ग्राउंड लेवल आप देख रहे हैं उससे 3 फीट ऊंचा इसका प्लिंथ लेवल मतलब कुर्सी रखा गया है, और उसके प्लिंथ लेवल के 10 फीट ऊपर इसका छत को रखा गया है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग देखते होंगे कि 9 फीट में भी छत को ढाल देते हैं। तो इसमें भी दोस्तों कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे असर पड़ता है। चलिए सबसे पहले इस घर में लगे हुए कॉलम के पास चलते हैं, क्योंकि कॉलम में भी दोस्तों अच्छा खासा आपका पैसा है वो खर्च होता है। बात करते हैं साइज़ का, तो ये कॉलम दोस्तों 9 इंची बाई 15 इंची का है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो 9 इंची का था। आगे मैं आपको और भी कॉलम दिखाऊंगा, इसमें किस तरीक़ा से इस्तेमाल किया गया सरिया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं कॉलम का साइज़, ये दोस्तों 12 इंची बाई 9 इंची का आपको कॉलम देखने को मिल रहा है। हालांकि इस घर को मैं तीनों साइड से आपको दिखाऊंगा, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरीक़ा से काम किया जा रहा है इस घर का। अब बात करते हैं बीम का, जो कि हमारे कुर्सी लेवल का बीम है, उसका साइज है 9 इंची बाई 9 इंची का। तो दोस्तों ये कहानी था इस घर का प्लिंथ बीम का। अब हम लोग चलते हैं कि ये देखने का कोशिश करते हैं कि इस घर में अब तक कितना कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस घर का पहला कॉलम है, वो दूसरा कॉलम है, और अंतिम छोर में तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम है, पांचवा, और एक आखिरी छोर में छठा, ये सातवां कॉलम है, और ये आठवां, और उसके दोस्तों पीछे तरफ 9वां। मतलब टोटल दोस्तों 9 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है इस 750 स्क्वायर फीट में बने हुए घर का। देखिए दोस्तों, मैं आपको दूसरा एंगल से भी दिखाने का कोशिश करता हूं, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। यहाँ पे आपको 3 कॉलम देखने को मिलता है, बीच में 3 कॉलम, और दोस्तों बाहरी छोर है वहाँ पे आपको 3 कॉलम देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस तरीक़ा से यहाँ पे काम किया गया है। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं एंगल, ये रोड तरफ का एंगल से मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे आपको 3 फीट के आसपास में निकला हुआ छज्जा भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको रेनफोर्समेंट के बारे में भी बता देता हूँ, उसके बारे में दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप कितना mm का सरिया इस्तेमाल करेंगे अगर आप अपने लिए घर बना रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप प्लिंथ बीम का बात करें तो दोस्तों आप आसानी के साथ 4 सरिये में भी अपना काम है वो निकाल सकते हैं, अगर आप 2 तल्ला घर का प्लानिंग के तहत घर बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों कि 4 सरिया यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए मैं आपको दूसरा बीम से अच्छे से समझाता हूँ, शायद यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो बीम आ रहा है हमारा, ये देखिए ये जो हमारा बीम आ रहा है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे शायद। देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 4 सरिया इस्तेमाल किया गया है, जो कि 12 mm का है। ये पहला सरिया है, ये दूसरा सरिया है दोस्तों, वो भी 12 mm की है, तीसरा सरिया भी 12 mm की,
और चौथा सरिया है वो भी 12 mm के ही हैं। तो दोस्तों अगर आप 2 तला तक घर बनवा रहे हैं तो आसानी के साथ इस तरीक़ा से आप बीम का सरिया दिलवा सकते हैं। बात किया जाए स्टीरअप का तो यहाँ पे 8 mm का स्टीरअप का आप इस्तेमाल कीजिएगा, और कुछ लोग यहाँ पे 6 mm का स्टीरअप का इस्तेमाल कर देते हैं, वो सरासर गलत है। वैसा दोस्तों आपको नहीं करना है, कम से कम 8 mm का। और एक से दूसरा जो स्टीरअप बांधेंगे, ये जो डिस्टेंस है उसको दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच रखेंगे, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो 6 इंच में आपको स्टीरअप बांधा गया है यहाँ पे, और आपको भी यही करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरीक़ा से यहाँ पे काम किया जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो प्लिंथ लेवल है, मतलब जो कुर्सी का लेवल है, वो ज़मीन से लगभग 3 फीट ऊंचा रखा गया है। बात किया जाए इस घर का फुटिंग का तो ये दोस्तों प्लिंथ लेवल से 6 फीट नीचे इसका फुटिंग था, जिसका साइज़ 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का रखा गया है। बात किया जाए इस कॉलम में लगे हुए रेनफोर्समेंट का तो यहाँ पे 12 mm का 6 सरिया आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तभी आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, अगर आप इतना काम करवाना चाहते हैं तो। एक चीज़ और आप देख लीजिए कि दोनों तरफ दोस्तों कुछ छज्जा निकाला गया है, और मैं अभी आपको सामने की तरफ से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों सामने की तरफ आपको जो छज्जा निकाला गया है वो 3 फीट का छज्जा निकाला गया है, और जो आपको साइड की तरफ छज्जा निकला हुआ दिख रहा है वो दोस्तों 2.5 फीट के आसपास में छज्जा है वो निकाला गया है। दोस्तों उसमें आपको रेनफोर्समेंट भी निकला हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे दोस्तों स्लोप डिज़ाइन का यहाँ पे छज्जा बनाया जाएगा, जिससे इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा दिखने को मिलने वाला है। आने वाले दिन में मैं आप लोग के लिए बहुत सारा इस घर का जो वीडियो आएगा वो आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। हर एक जो इसका पार्ट है घर का उसको मैं शेयर करने का कोशिश करूंगा। मैं इस पार्ट का बात कर रहा हूँ, ये 3 फीट दोस्तों बाहर निकाला गया है, और उसके बाद दोस्तों आपको स्लोप डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको सरिया निकला हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आपको देख लीजिए कैंटिलीवर बीम के सहारे यहाँ पे आपको 2.5 फीट के आसपास छज्जा निकाला हुआ है, ताकि इधर भी ऊपर वाला तला में जब आप बनाएंगे तो आसानी के साथ बालकनी आप दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इतना काम करवाने में कितना रुपया खर्चा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और छूट रही, उसको आप जान लीजिए कि ये जो घर है उसका जो छत ढलाई हुआ है वो आपको 4 इंची मोटा इससे ढाला गया है। जी हाँ दोस्तों, 4 इंची मोटा इससे ढाला गया है। अगर आप भी छत ढलवाएं तो 4 इंची से कम बिल्कुल भी न ढलवाएं। बात किया जाए कितना रुपया लगा, तो इस घर को अब तक का काम करवाने में 2,85,000 रुपये खर्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2,85,000 रुपये खर्चा हो चुका है। तो अगर आप भी इतना काम करवाना चाहते हैं 750 स्क्वायर फीट में, तो आपको 2,85,000 से लेकर 3 लाख रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो से आप बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं, अगर आप घर बनवाने वाले हैं तो, या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, बहुत सारा आइडिया आपको ज़रूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए घर बनाने से संबंधित वीडियो लाता हूं, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।